यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है श्री वाल्मीकि आश्रम चितवन। जगह का नाम जो है वो चितवन है। वाल्मीकि आश्रम के प्रथम पुजारी जदुगिरी गोसाई का फोटो है। आपके दादाजी प्रथम पुजारी थे यहाँ के। जी हमारे उसी झूले पे बैठे हैं जहाँ की लोग उस बचपन में झूला करते थे। वह स्थान है जहाँ पे लौह कुश वाल्मीकि के द्वारा ज्ञान प्राप्त किए। जो भी स्थल है यहाँ पे जी। ये सब त्रेता युग की सच्ची घटना है। अमृत कुआं, अमृत मतलब कि इसका एक जलपान कर लेने पर लोग अमर हो जाते थे, ऐसा कहा जाता है। लौह कुश के द्वारा जो घोड़ा बांधा गया था वो यही खंभा है। सीता पताल प्रवेश स्थान है। और एक ही मूर्ति में सीता माता, बंदेवी माता, लवकुश जी और पार्वती माता और कुमार जी और नंदी जी, वाल्मीकि बाबा जी। यहाँ का मूर्ति जो है आदि विष्णु जी और आदि शिव जी का, राम जी का विराट रूप कहा जाता है। दादाजी बीरगंज साइड रहते थे, उनका घर मेन घर वहाँ पर है। तो वहाँ पर, वहाँ से यहाँ पर इंडिया जो गोलचौक वाल्मीकि नगर है उधर वो घूमने आए थे बस। तो मसाला पीसने की कोशिश कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शायद हम पहुँच चुके हैं वाल्मीकि आश्रम के समीप और थोड़े ही दूरी पर महर्षि वाल्मीकि का स्थान, जो कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में उसकी जिक्र बहुत ही ऊंची शब्दों के साथ और बहुत ही महानता के साथ जुड़ी हुई है। और ये हमारे धार्मिक स्थलों में एक है। आश्रम जो है उसका कुछ हिस्सा हमारा पड़ता है भारत में और कुछ हिस्सा नेपाल में। और वाल्मीकि आश्रम में अब जस्ट इन करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है श्री वाल्मीकि आश्रम चितवन। जगह का नाम जो है वो चितवन है, नेपाल में पड़ता है। और हम चलते हैं वाल्मीकि आश्रम, वहाँ पे तमाम पौराणिक चीज़ें हमारी जो धार्मिक से जुड़ी हुई है उस तमाम चीज़ों को आपके साथ दिखाएंगे। फाइनली हम लोग आ चुके हैं वाल्मीकि आश्रम। ये देखिए वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि आश्रम के प्रथम पुजारी जदुगिरी गोसाई का फोटो है। आज पहुँचे हैं महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में, कुटिया में, जहाँ महर्षि वाल्मीकि जी रहते थे। उन तमाम उनसे जुड़ी हुई ऐसी चीज़ें को हम आज बता रहे हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये आप जो सामने दिखाई दे रहा है यही उनका रहने का, बैठने का स्थान था। यही महर्षि वाल्मीकि जी बैठते थे, रहते थे। इसी कुटिया, उन्हीं की कुटिया कही जाती है। जो देख रहे हैं मुख्य मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है, कि जो मुख्य मंदिर है, यहाँ से प्रवेश द्वार है। अंदर की दृश्य यहाँ से हम दिखा देंगे। देखिए बिल्कुल दान पेटी है और ये सारे फोटोज वगैरह है यहाँ पे। ये लोग दान दक्षिणा डाले हुए हैं। और ये वही मंदिर है, प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है का, वाल्मीकि जी का यहाँ पे मंदिर है इसकी, जहाँ पे लोग पूजा करते हैं। सीता पताल प्रवेश स्थान है, स्थल है। सीता पताल कुंड, जहाँ पे सीता माता ने अपने देह को त्याग करके अंदर पताल में गई थी। ये इस मंदिर के सबसे प्रथम पुजारी जदुगिरी जी जो थे, उन्हीं के अभिनय में वर्तमान में भी उन्हीं के पूर्वज के द्वारा इस मंदिर का जो भी कार्यकलाप है वो संपन्न किया जाता है। उन्हीं की पौत्री यहाँ पे हमारे साथ हैं और इनसे हम कुछ जानते हैं। आपके दादाजी प्रथम पुजारी थे यहाँ के? जी हमारे दादाजी यहाँ का नाम जदुगिरी गोसाई। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम सोनम गिरी। अच्छा, तो आप अपने दादाजी को देखी हैं या नहीं? मेरा उतना भाग्य तो नहीं था उनको देखने के लिए, पर दादी जी के पास में मैं रही हूँ बहुत साल। दादी से आप जी टाइम बहुत एक्सपेंड किया अभी है। वर्तमान में यहाँ पे कौन पुजारी हैं? मेरे पिताजी जी, पिताजी का नाम? वो, उनका नाम श्री राम शरण गिरी है। कुछ ऐसा पौराणिक जो आप अपने दादी के साथ रही हैं तो सुनी होंगी, या कुछ ऐसा जो अद्भुत हो आपके बाबा जी के जीवन कलाप में, चाहे इस मंदिर से जुड़ी हुई तमाम ऐसी कोई चीज़ हो तो आप हमें जानकारी दें, हमारे दर्शकों तक भी जाए इस बात। ये वाल्मीकि आश्रम, जैसे आप नाम सुनते हैं। जी जी। वाल्मीकि आश्रम, ये वाल्मीकि आश्रम जैसे आपका इंडिया में एक भाग रामायण का एक भाग है, हाँ। तो वैसे ही नेपाल में एक भाग है रामायण का। हाँ। तो नेपाल इंडिया तो बहन और भैया का रिश्ता है उनमें। हाँ। तो यहाँ पर जुड़ी हुई सब पौराणिक चीज़, जैसे त्रेता युग का मूर्ति है, यहाँ पे अंदर का व्यू हम लोग नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पे आदि विष्णु जी और आदि शिव जी का,
यहाँ पर मूर्ति है, जो मेन मूर्ति। और एक ही मूर्ति में सीता माता, बंदेवी माता, लवकुश जी और पार्वती माता और कुमार जी और नंदी जी, वाल्मीकि बाबा। शिव जी की तरफ कुमार जी और नंदी जी, वाल्मीकि बाबा, पार्वती माता है। और विष्णु जी के साइड में सीता माता, बंदेवी माता, लवकुश महाराज। और कुछ ऐसा मतलब अद्भुत, जब आपके बाबा जी यहाँ पे रहते थे तो कोई ऐसा जानकारी जो अद्भुत हो, मतलब उसको अद्भुत जैसे कि आपको उतना मतलब इसके बारे में नहीं पता होगा जी। जी। यहाँ का मूर्ति जो है आदि विष्णु जी और आदि शिव जी का, राम जी का विराट रूप कहा जाता है। क्यों? अब यहाँ पे वाल्मीकि आश्रम है, वाल्मीकि जी का मूर्त भी है और सीता माता का मूर्त भी है, पर मेन मूर्ति आदि विष्णु जी और आदि शिव जी, हरिहर नाथ जी होने का कारण, जैसे कि लवकुश जी और राम जी पहली बार जब मिले थे, जब अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया था, तब उस समय में जब घोड़ा छोड़ा तो उनका ही जो ये घोड़ा पकड़ेगा वो उसी से मैं युद्ध करूंगा, तो उनका ही पुत्र से वो युद्ध होने वाला था। तो जब मुलाकात हुआ युद्ध के समय में पिताजी से मिले, तो उनको तो पता नहीं था कि ये मेरे पिताजी हैं राम जी। उनने तो देखा भी नहीं था, बिना पिताजी के बड़े हुए हैं। सीता माता सीता माता के पास में रहे हैं और सीता माता के पास थोड़ी देवी भी रहती थी, देख रेख करते थे, और ऐसे ही वो बड़े हो गए। तो जब राम जी और लवकुश जी का युद्ध मतलब मुलाकात हुआ, तो उस समय राम जी तो पहचान लिए मेरा बेटा है, और उसके बाद लवकुश जी ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो किसी के ऊपर तो कोई भी विश्वास नहीं करता है ना, कि आप हमें कहेंगे कि आप मेरी भैया है तो हम कैसे विश्वास कर लेंगे। तो इसीलिए लवकुश जी ऐसे ही होते होते तो वो नहीं माने, तो बाद में उनका शब्द से राम जी को अच्छा नहीं लगा, मतलब ऐसे ही बोल दिए, तब वो क्रोधित हो गए राम जी। तो तभी उस समय धारण किए विष्णु जी, आदि विष्णु जी और आदि शिव जी का, हरिहर नाथ जी का रूप धारण किए। लो देख लो, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा माँ हूँ, अब तुमको विश्वास हो जाएगा। तो सीता माता नीचे बैठी हैं और वाल्मीकि बाबा हाथ जोड़ के बैठे हैं। इसका मतलब कि मैंने पढ़ाया हुआ वो मेरा विद्यार्थी है, उसको छोड़ दीजिए। अब जब भगवान जी जब धारण करते हैं रूप ऐसे, तो वो तो कुछ ना कुछ करने वाले रहते हैं। जैसे कि राम जी जब बाण हानते हैं, बाण ऐसे ताक दिए तो उसको तो फेंकना ही है, जहाँ भी फेंकिया वो तो वापस नहीं आएगा, उसको तो कहीं भी फेंकना ही पड़ेगा। ऐसे ही जब देवता लोग अपने रूप धारण करते हैं क्रोधित से, वो कोई ना कोई हानि पहुँचाने लगते हैं। तो इसीलिए सीता माता और वाल्मीकि बाबा ने हाथ जोड़ के विनती की है कि ऐसा मत कीजिए, ये हमारा पुत्र है। अपने बाबा जी के साथ समय नहीं गुजार पाई, ये दुख की बात है, लेकिन आप अपने बाबा जी के बारे में अपनी दादी माँ से कुछ ऐसी अनोखी बातें तो सुनी होगी जो कि आपके बाबा जी के विशेष, आपके बाबा जी के बारे में प्रसिद्ध हो। बाबा के बारे में प्रसिद्ध मतलब वो तो यहाँ का मेन मुख्य पुजारी थे। अच्छा। मतलब बाद में पुजारी हुए। हाँ। यहाँ पर कोई भी नहीं था, वो बस मेरे पिताजी मतलब दादाजी बीरगंज साइड रहते थे, उनका घर मेन घर वहाँ पर है। अच्छा। तो वहाँ से यहाँ पर इंडिया जो गोलचौक वाल्मीकि नगर है, उधर वो घूमने आए थे बस। तो घूमने आते समय इधर जंगल में कैसे कैसे आ लिए, तो यहीं पर वो बैठ लिए। कितना अच्छा, मतलब उसके पहले इस जगह का कोई भी नहीं था। ये घर, ये पेड़, ये सब जंगल जैसा था। अच्छा। कोई भी नहीं था। हाँ। और लेकिन ये जो तमाम जो आप देख रहे हैं, लवकुश जी के घोड़े, बाने का स्थान, लवकुश जन्म स्थली, ये चीज सारी थी, लेकिन यहाँ पे कोई रहता नहीं था, इसकी किसी को जानकारी नहीं थी। जब आपके बाबा जी रहते थे, मतलब वो आए सबसे प्रथम वहीं आए यहाँ पे। जी, मेरे दादाजी यहाँ का प्रथम पुजारी हैं। और वैसे ही बैठने हैं दादा और दादी जी अकेले जंगल में कितने दिन तक रहे। तभी उनको जैसे कि ये मूर्त है ना भीतर का, और भीतर का जो मूर्त है ये जमीन के अंदर था, तो थोड़ा थोड़ा दिखा हुआ, थोड़ा थोड़ा तो देख लिए। तो सब मूर्ति को खुदाई करके अपने ही हाथ से, वो जो खंती होता है ना, उनसे कितना दुख कष्ट झेले हैं। उनका तो घाव भी हो गया था। अच्छा। कितना महीने तक वैसे ही रहे थे वो, घाव में मलम लाते लाते, और वो ठीक हो गए। तो ये सब मूर्ति को बहुत सारा मूर्ति था। तो पहले डाकू का सीजन था, तो डाकू लोग आके उनको डरा धमका के वो सब ले जाता था। मेरे दादा और दादी जी आ गए, तो उसके बाद मूर्त को सुरक्षित किया गया। तो चोर ने तो चुरा के ले गया, और चुराते समय तो ले गया वो सब, और जितना भी बचा वो सुरक्षित करके बैठे। और उसके बाद महेंद्र राजा आए नेपाल के जी, यहाँ पर नेपाल के किंग आए, तो देखे कि ऐसा ऐसा मूर्त है। तो यहाँ पर उन्होंने ये मंदिर बनाया,
ये मंदिर था पहला का। ओके। और उसके बाद इसके अंदर मूर्ति सब सेव किया गया। जी। तो उनके बाद उनको घर सर बनाया गया, जैसे काठ घर है वहीं पे जैसे कि नेपाल पुलिस और हमारी परिवार रहती थी। क्या पढ़ाई करते हो? जी करते हैं। कौन सी क्लास में? 12th का एग्जाम दे के बैठे हैं अभी। मतलब नेपाल से ही? जी तो यहाँ से पढ़ाई स्कूल वगैरह है के पास में? जी, त्रिवेणी गंडक बैराज। अब तो जाते कैसे हो आप यहाँ से? जाते अब कभी बाइक से कभी साइकिल से। यहाँ से कितना दूर पड़ता है? दूर तो मतलब हम जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से आप जाते हाँ हो? उसी रास्ते से जाते तो मुझे लगता है काफ़ी कठिनाई, बारिश में तो दिक्कत होता होगा। हैं। जी ओके, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। लगा। ठीक है। तस्वीर नजर आ रही है, यही वो प्रथम पुजारी जदुगिरी गोसाई जी हैं जो यहाँ पे सर्वप्रथम उनका आगमन हुआ और इन्हीं के द्वारा और आज तक भी इन्हीं के वंशजों के द्वारा जैसे कि हमने बात किया, तमाम आपने बातें को सुनी, यही प्रथम पुजारी थे जदुगिरी गोसाई महाराज जी।